बहुत खतरनाक सवाल जो मैं खुद से करना चाहती हूँ, क्या मैं लालची हूँ? हाँ, हूँ वर्तमान में। और एक रियल आंसर है, इसका एक और आंसर मैं दे रही हूँ। मैं जो लोगों को बताती हूँ मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन लालच केवल पैसों का नहीं होता है। लालच होता है जो मुझे है। अभी तो मुझे पैसों का भी है शायद, रियल वाला जो मैं बोलूँ तो। फेक वाला ये है कि मतलब फेक आंसर जो मैं लोगों को देती रहती हूँ, या अपने ही आप को भी कई बार अंधेरे में रख के बोलती रहती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, कि लालच नहीं है। तो मतलब ये क्लियर हो गया क्यों है, कैसे हुई, जड़ें क्या हैं उसकी, इस पे फिर बात करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट, क्या मैं घमंडी हूँ? क्या मैं हाँ, तो थोड़ी सी घमंडी हूँ मैं, और इसका रीज़न तो बताना पड़ेगा। मैं शो ऐसा करती हूँ, जब 100 लोग हो ना तो ऐसे शो करना है कि ना अपन ही यूनिक है, अपन ही अलग है। बट ऐसा रियल में नहीं है। ऐसा है कि मैं उतनी रियल नहीं हूँ और फेक बनती हूँ, और मैं अपने आप से झूठ बोलती हूँ। घमंड है भी नहीं, मतलब घमंड है भी नहीं का मतलब ये है कि घमंड है फिर भी उसको नहीं कहती हूँ कि मुझे घमंड नहीं है। तो हाँ, ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात है। और यह अगला सवाल, तीसरा सवाल, क्या मुझे डर लगता है? बहुत डरती हूँ, समाज से, सोसाइटी से, इससे उससे। अभी तक का जो जीवन निकला है ना, वो केवल डर 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 में निकला है। और ये बात किसी को समझाने बैठूंगी ना तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी कि तुम क्यों डरती हो। तुम तो ओशो को सुनती हो, तुम तो बुद्ध को सुनती हो, तुम तो जीसस को सुनती हो, कृष्ण को सुनती हो। डरना तो मूर्खता है। जब नसों में भर दिया जाए किसी की, रोम रोम में भेद दिया जाए ना, तब ये नहीं कहा जाता है। निकलना हो बाहर तो भी 10 बार सोचना पड़े तो उस इंसान को डरता नहीं है ऐसा निकालने में दिमाग से। अगर अपन की जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं, अगर उन्हें वो पूरी तरह से न्यू होती हैं 7 सालों में, तो मेरी कौन सी अभी 7 सालों में से थोड़ी मैं इस पे काम कर रही हूँ। और लगातार काम जो हो रहा है वो इसी पे हो रहा है कि कैसे खुद को मूर्ख बनाया जाए। चौथा, क्या मैं मूर्ख हूँ, मूढ़ हूँ? बिल्कुल, महामूर्खों में से एक मूर्ख हूँ मैं। और मैं अपनी मूर्खता स्वीकार करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी मूर्खता ये थी, या अभी भी है कुछ हद तक, कि मैं तो काफ़ी कुछ जानती हूँ। मुझे तो ये पता है, मुझे साइंस का ये फार्मूला आता है, मुझे ज्योग्राफी का आता है, मुझे कंट्री पता है कि ये यहाँ ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये जो मूर्खता थी ना मेरे अंदर, वो महाविचित्र थी, और अभी भी कुछ हद तक कुछ अंश में है, और रहेगी शायद थोड़ा। फिफ्थ एक ही, क्या मैं ओशो को या किसी को भी सुनने लायक हूँ? तो हाँ, 100% यस। मेरे जैसे लोगों को तो ज़रूरत है सुनने की, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा ये सही वो सही ये वो करते हो, तो आपको ऐसा इंसान चाहिए होता है, ऐसा टीचर चाहिए होता है जो आपके दिमाग के, आपके हर एक चीज़ पे क्वेश्चन खड़ा कर दे। आपके सोचने पर, आपके बोलने पर, आपके देखने पर, आपकी अंतर्दृष्टि पर, आपकी बाह्यदृष्टि पर, आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ओशो को सुनना इज़ अ बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब फोर्थ के बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत ही फायर क्वेश्चन है। मुझसे ही क्वेश्चन है, किसी से नहीं है। आप अपने आप को भी वैसे मेरी जगह रख सकते हैं कि जब आत्मचिंतन करना होता है ना, आत्मचिंतन तभी किया जा सकता है जब खुद से वो सवाल पूछे जिनसे मैं डरती हूँ। क्या मुझे पैसा चाहिए? तो हाँ, पैसा उतना तो चाहिए मुझे जिससे मेरी गाड़ी चल सके। अगर जिससे मैं ये ना हो कि अगर मेरे पास उतना नहीं है तो मैं मतलब, तो और वो उतना आसानी से आ भी जाता है, तो हाँ, ये भी ठीक है। अगला ये सवाल है,
क्या मैं झूठ बोलती हूँ? बोलती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, पहले नहीं बोलती थी, बचपन में कम झूठ बोलती थी। अगला सवाल है, क्या मैं वो कहते हैं ना, वो जैसे समाज से प्रेम करना, ऐसा जिम्मेदार रहना, वो हूँ? किस जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ, यही नहीं समझ आता है कि वो जिसको मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक मानती थी, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे मतलब सोशल वेलफेयर में काम करना है, मुझे देश को आगे लेके जाना है, वो सारी की सारी अवधारणाएं ही कहीं ना कहीं अजीब सी जगह से शुरू हुई थी। तो मैं कैसे कहूँ कि ये सब, लेकिन हाँ, ये बहुत वो क्वेश्चन है जो जब भी दूसरा पूछेगा ना तो गलत ही आंसर देंगे हम। जब भी कोई पूछेगा ना तो हम कोई आध्यात्मिक टाइप के क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे, सच सच नहीं बताएंगे कि सामने वाला समझ ना पाए, हम उल्लू बनाना चाहता है। तो अगला सवाल है, क्या मैं मूर्ख बनाती हूँ खुद को? सबसे ज़्यादा। अगर मैंने लाइफ में किसी को सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाया ना तो वो मैंने खुद को बनाया, किसी और को नहीं बनाया, खुद को बनाया। वो क्यों बनाए, कैसे बनाए? तो मेरे पास क्यों का कोई कारण ही नहीं है। कई ऐसे काम हैं जो कर रही हूँ बिना किसी कारण के, बिना ये जाने कि उसके परिणाम क्या होंगे, बिना ये जाने कि उसका मेरे जीवन में महत्व है भी या नहीं, लेकिन मैं कर रही हूँ, करते जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला सवाल कि क्या मैं सत्य को पा सकती हूँ? तो मेरे जैसा चालाक चतुर लोमड़ी ये अगर सत्य को खोज ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक मैं भोली थी 12th क्लास में भी, तब तक तो मैं सोचती थी कि हो सकता है, क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं थी। अब तो जिसका देखो मैं उसका बुरा ही बुरा चाहती हूँ, और सामने वाले को ये भी ना लगे कि मैं उसका बुरा चाहती हूँ। मतलब इतनी दुख की बात है और ये मैं साक्षी बन के उसको कह रही हूँ जो ये बाहर की नहीं आए। अंदर वाला तो सबका अच्छा ही होता है, जिसे मैं कहते हैं, मतलब मतलब परमात्मा का अंश है। लेकिन जो ये बाहर वाली नेहा है ना, बहुत बनावटी है, बहुत बहुत घटिया किस्म का प्राणी मान सकते हैं हम, कि उसको बस दूसरों को दिखावा करना है। बचपन से आज तक सब कुछ दिखावा है, जो भी किया गया है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो किसी ने मुझ में देखा है वो सब दिखावा है, सब बकवास है। अंदर से जो है वो कभी किसी से के सामने हम कह नहीं पाए कि हम कितने कितने कटु हैं, हम कितने दूसरों का जहर उगल रहे हैं। और ये जहर अगर मैंने निकाला नहीं तो ये जहर मुझे मार देगा। अगर कोई आगे बढ़ रहा है अपने करियर में, अगर फ्रेंड सर्कल में कोई आगे जा रहा है तो उससे भी ईर्ष्या होती है, जलन होती थी। और वो आग मेरी है तो मुझे ही जलाएगी ना, किसी और को तो नहीं जलाएगी। तो ये सब चीज़ें अंदर जब खोला ना खुद को, कहते हैं ना, कबीर का दुआ है कि देखन में चली बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। मुझे वास्तव में आज तक मुझ जैसा बुरा आदमी नहीं मिला है। मैं कब इतनी जहर बन गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब एक सिंपल सीधी सी मासूम सा इंसान, एक मासूम सा जीव, ये कितना बड़ा शैतान बन गया। हमेशा दूसरों के लिए कि इससे पहले मैं आगे हो जाऊँ, इससे पहले मेरा घर हो, गाड़ी हो, बंगला। कब से और क्यों? बिना किसी बात के, बिना किसी झंझट के अपने आप को इतना मूर्ख बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ी इस संसार की उस माया को देखकर ललायत होना। असंभव है कि कोई ललायत ना हो। सब हुए, मैं भी बहुत। तो लेकिन अभी मैं जो कहना चाहती हूँ कि हाँ,
ये सब है मेरे पास चीज़ें, मतलब ये सब हैं, मैं जैसी हूँ वो यही है कि हूँ ऐसी, रहना नहीं है ऐसा। जब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगी मैं ऐसे हूँ, मैं बदल भी नहीं सकती हूँ ना खुद को। तो मैंने स्वीकार तो कर लिया कि मैं ऐसी हूँ, बट मैं ऐसा रहनी नहीं चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ सब बड़े आगे, सब अपने अपने क्षेत्र में आगे जाएं, मानसिक शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, पैसों में, सब में ऊपर जाओ, सब में ऊपर जाओ। लेकिन वो चालाकी जो जिसके बीज मुझ में बो दिए गए हैं उनको कैसे निकालो। एक टाइम था जब मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी, और आज इतनी पीड़ा हो रही है कि जब कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती ना, कभी कभी तब भी झूठ निकल आता है मुझसे। अब झूठ बोलना इसलिए नहीं कि सामने वाले को मेरे झूठ का पता चल गया, नहीं, झूठ इसलिए क्योंकि उस झूठ की वजह से मुझे आंतरिक जो दर्द होता है वो असहनीय है। ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य केवल खुद से मिलना था। जब ऐसे खुद से भी मिलने की कोशिश की ना, समझ में आया मैं है और मैं अलग है। मैं जो कर रही हूँ, जो सबको दिख रही हूँ, या मुझे ही दिख रहा है कि अब देखो मुझे ईर्ष्या आ रही है, अब माँ जी ये कहेंगी तो मुझे इस बात पे गुस्सा आ जाएगा। मैं वो नेहा नहीं हूँ, मैं वो अनोखी नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि इतना सरल, इतना सुंदर मेरा मन हो कि मुझे अगर दुनिया में सबसे प्यारा कोई जीव लगे, कोई प्राणी, आत्मा, परमात्मा लगे तो वो मैं लगूँ। एक टाइम पे मुझे सब अच्छे लगते थे, मतलब आफ्टर 12th भी 2001 तक भी, 2021, 2001 नहीं 2021, एक कटु सत्य बताती हूँ। जब जैसे जैसे मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की, वैसे वैसे मैं चालाक होती गई। इसमें उसकी गलती है सिलेबस की? नहीं, इसमें है अनाधिकारी की गलती, यानी कि मैं अधिकारी नहीं हूँ। अनाधिकारी थी, अब अधिकारी हूँ। वो जानने का, आत्मचिंतन करने का, ये आत्मचिंतन पर मेरा पहला ब्लॉग है। हर दिन 1 घंटा मुझे ओशो को पढ़ना भी है, और अपनी ज़िंदगी में से 1 घंटा इस चीज़ के लिए निकालना है कि आखिर मैं हूँ, मेरा अस्तित्व के साथ कोई संबंध है। मैं हूँ ना समझ, ये स्वीकार करके मुझे समझ की ओर जाना है, मुझे सत्य की ओर जाना है। वो सत्य जो मेरे लिए अभी बहुत दूर की चीज़ दिखती है, लेकिन जैसे चींटी चढ़ती है ना, मैं चढ़ूँगी। सत्य मिले ना मिले दूर की बात है, बट ऐसे खुद को खो देना, मुझे होश से जीना है, ध्यान से जीना है। और थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद ओशो का, कृष्ण का, बुद्ध का, जीसस का, बुद्ध का, कबीर का। खुद पर क्वेश्चनिंग करना तो सिखाया, क्या महान काम किया है। कभी सोचती ही नहीं कि ऐसा भी है। दुख है ही नहीं है जो कि कहते हैं कि संसार दुख है, नहीं, संसार को संसार की तरह मैं जीऊँगी और खुद को खुद की तरह देखूँगी। मैं खुद को माफ़ करती हूँ मेरे द्वारा कही गई या की गई हर उस गलती के लिए जो मैंने जान कर या अनजाने में की है। और अब मैं माफ़ करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, और स्वीकार करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी, करती हूँ।